अब देखिए कि इन निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है। पहला बात, इस नियम को कौन वैज्ञानिक दिया? प्राउस्ट। इस नियम को देने वाला वैज्ञानिक का क्या नाम था? प्राउस्ट। कहिया 1798। ओके, आज से क्या बोला जाएगा? 98। तो 1789 में दिया गया था। प्राउस्ट ने दिया था इस नियम को, निश्चित अनुपात के नियम। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए क्या बोल रहे थे। इसको समझने से पहले, खाना आप लोग बनाते हैं, हम बात को समझाएंगे, समझिएगा, उसके बाद इस पे लेके जाएंगे, खटाक बिना समझ में आएगा। बताइए, अगर क्या बोला जाए, अगर एक पौवा दाल अगर बनाइएगा, एक पौवा अगर मौसरी का दाल बनाते, एक पाव ने 250 ग्राम लिखते हैं। क्या? 250 ग्राम, यानी एक पौवा हुआ ना, पौवा। ओके, पौवा हो गया। एक पौवा अगर दाल बनेगा तो उसमें नीमक कितना रखिएगा? अंदाज से बताइए तो। 300। बाप रे, जौहर करा बेटी रे, नीमक से जौहर कर दे। अंदाज से कितना इतना रखा जाएगा? एक पौवा में हाँ, नहीं होगा तो मान इतना, एक चुटकी सिंदूर इतना रखाएगा। इतना सा नहीं रखाएगा ना, मान लो 3 चम्मच, 3 चम्मच रखा सकते हैं ना? 3 चम्मच, अरे कहाँ हालात रखे थे रे, तो 3 चम्मच अंदाज से बताइए कितना। मान लीजिए कि 2 ग्राम हम मान लेते हैं ना, बताइए 3 चम्मच कितना होगा? एक पौवा में, एक पौवा का अगर दाल बनेगी तो उसमें नमक कितना डालेगा? 3 ग्राम डालिएगा। 3 ग्राम मान हो गया, 3 ग्राम। वैसा ही तो ये बताइए, जब भी आप एक पौवा नमक बनाइएगा, एक पौवा जब बनाइएगा दाल, तो फिक्स है कि कितना नमक डालिएगा? 3 ग्राम। अगर ए से कम डाले तो फीका, और ए से ज्यादा डाल दिए तो नुनगरा आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये फिक्स है ना कि इतना एक पौवा अगर दाल बनाना है तो उसमें कितना डलाएगा? 3 ग्राम डलाएगा। कोई दिक्कत? वैसा ही अगर आपको फिक्स, अगर मान लीजिए कि खीर बना रहे हैं, अगर हम लोग तो गिलासे से नाप लेते हैं कि नहीं? 2 गिलास अगर चावल डाले हैं तो एक पौवा चीनी डाल दीजिए, है कि नहीं? एक पौवा चीनी डाल दीजिए। और ये फिक्स है कि 2 गिलास चावल में एक पौवा चीनी डलाएगा। कम डलाइएगा तो फीका आना तो बहुत ज्यादा मीठ हो जाएगा, घाव निकल जाता है कि नहीं? तो ये चीज फिक्स है ना जी। वैसा ही यहाँ पर भी फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है कि बात समझिए। जैसे यहाँ बोले कि 2 गिलास चावल बनाइएगा खीर, तो हमें एक पौवा चीनी फिक्स है। ज्यादा डालिएगा तो ज्यादा मीठ होगा, और कम डालिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। दोनों पार्टी से नुकसान है कि नहीं? वैसा ही यहाँ पर ही एक पौवा दाल बनाएगा तो 3 ग्राम नमक फिक्स है। अगर गड़बड़ डालिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। वैसा ही यहाँ पर भी फिक्स होता है। जैसे बात समझिए, मेरा बात समझिए। अगर कोई पदार्थ है, जैसे पदार्थ में हम ले लेते हैं जल। क्या ले लेते हैं? जल। क्या जल से काम चलेगा? इसका सूत्र क्या लिखना पड़ेगा? H2O। क्या लिखना पड़ेगा? H2O। बात समझे? जैसे कोई पदार्थ ले लेते हैं, अब पदार्थ में हम जल ले लिए, और जल में हम उसका सूत्र लेके चलेंगे H2O। तो बताइए H2, इसमें जल में कौन कै गो चीज है? 2 गो, एगो H और एगो O। एक दूसरे मतलब नहीं है आपको, उस पर अभी ध्यान नहीं देना। एगो H है और एगो O है। H को हाइड्रोजन बोला जाता है और O को क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन। तो अगर जल है, जल एक पदार्थ है, तो इसमें भी हमेशा फिक्स रहता है। क्या रहता है? फिक्स ये रहता है, जैसे वहां पे आपका फिक्स था कि 2 गिलास अगर चावल लीजिएगा तो चीनी कितना? 1 पौवा, 250 ग्राम रहेगा ना, यानी ये इधर इतना में इतना डलाएगा। वैसा ही अगर यहाँ पे, अगर ये आपका जो क्या है, ये जो जल है, जल में ये फिक्स रहता है कि कितना भी जल लीजिए, जितना जल लीजिएगा उसका क्या कर दीजिए? भाग कीजिएगा ना, मतलब आप बांटिएगा तो 9 भाग आपका क्या होगा? 9 भाग, एक सेकेंड, क्या होगा? 9 भाग, हाँ, 9 भाग में एक भाग। हाँ देखिए, अगर जल आप कहीं से लेते हैं तो 9 भाग में, अगर इस जल मान लीजिए कि हम 1 लोटा जल लिए। कितना लिए? 1 लोटा। अगर 1 लोटा जल को क्या कीजिए? 9 बराबर भाग में बांटिए। क्या भाग में? 9 बराबर भाग में बांट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या भाग बांट दिए? 9 भाग में बराबर बांट दीजिए। आप बांट के आप देखिएगा ना, तो आपको लगेगा कि इसमें का जो ना एक भाग जो है हाइड्रोजन रहेगा। 1 भाग में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। और 8 भाग में क्या रहेगा आपका? ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? बात समझे कि नहीं? कहीं का भी जल लीजिए, जल भले ही शुद्ध रहना चाहिए, नहीं तो नाली उली के गंदा फंदा नहीं देख लेना।
एक भाग बताइए, हम 9 भाग ना कि एक भाग छोड़ना दिए, एक भाग काहे छोड़े, गंदा फंदा जाएगा उसमें। लेकिन ये फिक्स है, कहीं का भी जल निकालिए, कहीं का भी जल लीजिए, नाली में से नीमन का जल छाट लीजिए, पानी में से तो नीमन रहबे करता है। फिल्टर वाला भी छाप कीजिएगा निचल का, सॉरी नीमन का, तो उसमें अगर 9 भाग कीजिएगा आप, कितना भाग, 9 भाग, 9 पहले बराबर बराबर भाग में बांट लेना है। तो उसमें आपका एक भाग जो होगा वो हाइड्रोजन इतना रहेगा, यानी उतना अनुपात रहता है कि उतना मिलेगा, और 8 भाग कौन सी का रहेगा, ऑक्सीजन का। कोई दिक्कत, बात समझे। यानी कि ये बात यही बोले थे कि जो प्राउस ने यही बोला था कि अगर कोई रासायनिक संयोग हो रहा है, यानी ये दोनों मिल ही करना, ये दोनों मिल ही करना जल बनाएगा। तो यहाँ पे अगर मिला हुआ है तो इसमें हम जानते हैं कि 9 भाग क्या चीज का होगा, ऑक्सीजन का, और 1 भाग क्या होगा, हाइड्रोजन। ये मिलने का अनुपात का नियम है, इतना हाइड्रोजन इतना ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, जल। कोई दिक्कत, तो ये हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे इसके लिए हम बताएं वैसे ही सब चीज में फिक्स रहता है। जैसे में एक बार बताते हैं CO2, क्या चीज, CO2, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में बताइए कै गो से मिलके बना, 2 गो से, एगो C और एगो O, एगो C और एगो O। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्या है, गैस। तो इसमें भी ये फिक्स रहता है कि कहीं का भी कार्बन डाइऑक्साइड गंदा हवा है, ये खराब है, ठीक है। CO2 में आपको जो है कितना रहेगा, इसमें अगर भाग कीजिएगा ना, हाँ, अगर इसको आप क्या कीजिएगा, अगर CO2 कहीं से इतना लीजिए चाहे कितना लीजिए, कोई मतलब नहीं है, कितना भाग करना है, 11, कितना भाग, 11, और 11 भाग में 8 भाग आपका रहेगा कार्बन, और 8 भाग रहेगा कार्बन का, और 3 भाग क्या रहेगा, ऑक्सीजन। बात समझ में आ रहा है, कहीं का भी लीजिएगा सब आपका ही फिक्स रहेगा। कोई दिक्कत है, बात समझे कि नहीं। अगर 2 लोटा पानी लीजिएगा, मतलब 1 बाल्टी लीजिएगा पानी, तो भाग जो होगा ज्यादा बटाएगा। अगर 1 लोटा लीजिएगा तो तनी तनी, 1 चुरवा लीजिएगा तो और तनी तनी, 1 ठोपे बांट देना है। तो वो डिपेंड करता है कि कितना आप लेते हैं, बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप कहीं के कितनों पानी लीजिए, 9 भाग कीजिएगा तो 1 भाग जो जितना वजन रहेगा वो रहेगा हाइड्रोजन का, और 8 भाग कौन सी का, ऑक्सीजन का। उसी कार्बन डाइऑक्साइड समझाने के लिए आपको इसमें जो 8 भाग कौन सी रहेगा, कार्बन, और 3 भाग कौन सी रहेगा, ऑक्सीजन का। बात समझे कि नहीं, ओ सॉरी गड़बड़ बता दी। 3 भाग रहता है कार्बन, 3 भाग क्या रहता है, कार्बन, 3 भाग कौन है, कार्बन, और 8 भाग रहा कौन सी का, ऑक्सीजन। ठीक है, गड़बड़ बता दी। 3 भाग कार्बन का और 8 भाग कौन सी का, ऑक्सीजन का। ये बात समझे, इस सब तरफ फिक्स है कि जो है ना, यही जो 8 और 3 यहाँ बोले, 8 और 3, 11 में 8 और 3, वैसी 9 में कितना, 9 में 1 और 8। तो ये जो है अनुपात है, क्या है, अनुपात। कि कहीं का भी जल लीजिएगा ना तो 1 अनुपात क्या रहेगा, 9, और वैसी ही कहीं का भी कार्बन डाइऑक्साइड लीजिएगा तो क्या रहेगा, 3 अनुपात 8। बात समझे, यही बात बोले थे प्राउस्ट कि अगर रासायनिक संयोग होता है ना तो उसमें जो होगा मिलने का निश्चित अनुपात रहता है। कोई दिक्कत है, चलिए आगे।